औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 60 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 59 तक अल्लाह तबारक व तआला ने बालिग और करीबल बलोगत बच्चों के घर में या वालिदैन के कमरे में दाखिल होने के आदाब ज़िक्र फरमाए, साथ ही ग़ुलामों और लौंडियों के अपने मालिकों के कमरे में दाखिल होने के आदाब ज़िक्र फरमाए। ये सब ज़िक्र करने का मतलब ये कि अल्लाह हिकमत सिखाना चाहता है। हिकमत इसमें यह है कि अगर तुम इन आदाब का ख्याल रखे बगैर दनदनाते हुए कमरे में चले जाओगे तो वो तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह है और जिनके कमरों में दाखिल उनके लिए भी तकलीफ़ का सबब है, और जो अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी ज़िक्र फरमा रहे हैं उम्र रसीदा औरतों की। अब ये एक बात हो गई है, उम्र रसीदा औरतें, आया उम्र रसीदा 80 साल के बाद होती है औरत, 70 साल के बाद होती है, 60 साल के बाद होती है, 50 साल के बाद होती है, या कोई ख़ास लिमिट मुकर्रर है इसकी। ये औरतों को खुद महसूस होता है, कोई दूसरा उसके बारे में जज नहीं कर सकता। दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा देख के यही कहेगा कि उसके स्किन पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ढीलापन आ गया है चेहरे पे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा कि उसकी नज़र कम हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़ा हो गया। लेकिन एक वो चीज़ होती है जो अंदर की चीज़ होती है, फीलिंग्स होती हैं, जिसका इंसान खुद ही अपने आप को जज कर सकता है, कोई दूसरा उसके लिए हाँ साहिब नज़र कुछ लोग होते हैं, या बहुत अरसा कोई औरत किसी माशरे कुछ लोगों में रहे तो वो लोग उसके एटीट्यूड के बारे में, वो लोग उसके अंदाज़ के बारे में, वो लोग उसकी आदत को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे किस अब गरज नहीं रही है। यहाँ वो औरतें हैं जो बेगरज हो जाती हैं। बेगरज से मुराद जिन्हें ज़िंदगी की जिनकी डिमांड ख़त्म हो जाती है, जिनकी डिमांड ख़त्म हो जाती हैं, वो औरतें किस तरह के लिबास पहने और उनको किस तरह की छूट होती है, और किस तरह के उनको अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह के ख़ास उनके लिए क्या कहना चाहिए आसानी या आसूदगी का हुक्म दिया है। वल्क़वाइद मिन निसा इल्लती ला यरजूना निकाह, वो औरतें जो निकाह की गर्ज नहीं रखती। निकाह की गर्ज नहीं रखती से मतलब ये कि उनकी डिमांड ही नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं रही है शादी की, उनको मर्द की ज़रूरत ही नहीं रही है, वो इस चीज़ में अब इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहती हैं, और वो बेगरज हो गई हैं, लापरवाह हो गई हैं, और उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो कि उन औरतों को होती है जो निकाह चाहती हैं। लैसा अलैहिन्ना जुनाहा अन यज़ाना सियाबहुन्ना, उनके लिए कोई गुनाह नहीं है कि वो हटा दें अपने कपड़ों को अपने साथ से। अब ये भी नहीं कि वो विदाउट ड्रेस हो जाएं, पूरा ड्रेस उतार दें और माशरे में चक्कर लगा लें सोसाइटी में और लोग उनको पत्थर मारना शुरू कर दें। याद रहे कि औरत क़वाइद हो गई है, औरत बेगरज हो गई है। देखने वाले माशरे की नज़रें कभी बेगरज नहीं होती, कभी वो लापरवाह नहीं होती। वो औरत की मैयत भी पड़ी हो, जैसे कि आजकल ट्रेंड चला हुआ कि मैयत औरतों की मैयतों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, कब्र से निकाल के उनके साथ खुदा न खास्ता। अच्छा, यहाँ फरमाया कि ला यरजूना निकाह फलैसा अलैहिन्ना जुनाह अन यज़ाना सियाबहुन्ना, वो एक्स्ट्रा कपड़े जैसे कि बड़ी चादर, जैसे कि औरत के ख़ास ड्रेस होते हैं जो कि औरत की ज़ीनत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले होते हैं ड्रेस, वो अगर ड्रेस उनसे आज़ाद होना चाहें, अगर उनको कोई बीमारी है
अगर वो कोई इस तरह के चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती और उन्हें ग़र्ज़ भी नहीं रही है निकाह की और उन्हें मर्दों की ज़रूरत भी नहीं रही है, तो फिर उस सूरत में उनके वो जो एक्स्ट्रा ड्रेस जो औरतों के लिए होते हैं वो उनसे आज़ाद हो जाएं तो उनको इजाज़त है। लेकिन फिर मैं अर्ज़ करती चलूँ कि माशरे पे डिपेंड करता है। बाल सफ़ेद होने से एक औरत अंदर से मुर्दा हो चुकी होती है, लेकिन उसको देखने वाली नज़र जो होती है वो ज़िंदा होती है और वो उसको मुर्दा नहीं होने देती है, ज़िंदा नहीं होने देती, और उसके लिए आज़ाद या उसको आसूदा होने नहीं दिया जाता माशरे में। तो ख़ुसूसन ये ख्याल होना चाहिए कि जिन औरतों को, ये औरतों का और अल्लाह का मामला है, जिन औरतों को ग़र्ज़ नहीं रही, जिन औरतों को डिमांड नहीं रही, जो औरतें किसी वजह से अपने आप को मुर्दा तस्वर कर चुके होती हैं, कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट ड्रेस से मुराद निकर शर्ट नहीं बल्कि कमीज़ शलवार पे इक्तिफ़ा करना और छोटी चादर पे इक्तिफ़ा करना उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। गैर मुतरब्बिजात बिज़िनाती, जो कि गैर महरम मर्दों के सामने अपनी ज़िनत को ज़ाहिर करने के बहाने ना ढूंढ रही हूँ। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो कह देती हैं हम बूढ़ी हो गई हैं, ऐलान कर रही होती हैं, लेकिन असल मकसद ये होता है कि उनका हुस्न पे दूसरे की नज़र पड़े और दूसरा मुतासर हो। अगर ऐसी कोई औरत ऐसा कर रही है और ये कह रही है कि मुझे कोई ग़र्ज़ नहीं है इससे, या मेरी डिमांड नहीं रही है, या मैं इसको महसूस नहीं कर रही हूँ, और वो मकसद उसका ये है कि लोग इसके हुस्न से मुतासर हों, इसलिए इस तरह के शार्ट थोड़े कम ड्रेस में आ जाती है, तो फिर ये याद रहे कि ये अल्लाह और उस औरत के दरमियान का मामला है। ये बंदों को मुतमईन करने की बात नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला का और बंदे का मामला होता है तो अल्लाह तबारक व तआला दिलों से गुज़रने वाले ख़यालात को भी जानता है। सो वो जानता है कि औरत की मकसद और मंशा इसमें क्या है, और वो उसी तरह उसको अंजाम देगा या उसको सिला देगा जिस तरह के उसकी सोच है। अल्लाह सोच के ज़्यादा करीब है। और फरमाया कि वान यस्ताफ़िफ़ना खैरुल लहुन्ना, लेकिन अगर ऐसे माशरे में औरतें पाई जाती हैं या माशरा शरीर हो जिसमें शरीर लोग हैं, तो वो बुढ़ापे में भी अपने पूरे जिस्म को कवर रखें और पर्दे वाली चादर किए रखें और बचते रहे मर्दों की निगाहों से, उन लोगों की शरीर लोगों की निगाहों से, तो उनके लिए यही अच्छा है कि वो खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने का माहौल दें, वरना तो दोनों तरफ का गुनहगार। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। सुनने वाला यानी ये कि हम लोगों को जो कह के मुतमईन कर रहे होते हैं वो भी अल्लाह सुन रहा होता है, और जो हमारे दिलों में चल रही होती है बात, जिस औरत की बात हो रही है जो उसके दिलों में चल रही होती है वो भी अल्लाह जानता है। अल्लाह को हम झूठ बोल के तसल्ली दे के मुतमईन नहीं कर सकते। वो दिलों से गुज़रते हुए ख़यालात को जानता है, वो अनकही बातों को सुनता है, और वो इंसान के दिलों के राज़ों को जानता है जो इंसान खुद भी नहीं जानता। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। ताउन करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।